खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत मेल मिलाप के लिए, रफाकत और शराकत के लिए, इस प्यारे ख़ानदान के लिए जिनके बुज़ुर्ग सरपरस्त तो अब इस जहां में नहीं हैं, पर खुदावंद का शुक्र करते हैं इन दोनों बेटों की वालदा के लिए जिनके कंधों पर बड़ा बोझ था, पर खुदावंद ने ये बोझ उठाने की कुव्वत अता की और आज वो इस काबिल हुई कि अपने बेटों को इस ख़ास शादी ब्याह के सिलसिले में तैयार कर सकें। और मैं आप सबके लिए भी दुआ गो हूँ जो उनके साथ उनकी खुशी में शरीक हैं। और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, वे क्या ही चंगी गल है जो खूब सुहानी नी जद दिल दे नाल हो एक सिला सबना पुरावन। ये मेल मिलाप, ये खुशी खुदावंद की तरफ से है। और ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव भी आए, निशेब व फराज भी आए, तो भी खुदावंद का शुक्र अदा करना है। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता और खुदावंद उनको बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अजीजों, मेरे एक दोस्त हैं, पादरी साहब हैं, 16 साल तक वो बच्चे का इंतजार करते रहे शादी ब्याह के बाद, लेकिन औलाद न मिली। और फिर तकरीबन 20 साल के बाद उनके लिए मैंने पाकिस्तान से एक बच्चे का इंतज़ाम किया। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई बच्चा हमें लेकर दे, पालना है। और जब हमने लाहौर में जो रोमन कैथोलिक सिस्टर्स हैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा एक बच्चा है लेकिन उसका सर फूला हुआ है, डबल हो गया और पानी भरा हुआ है और पता नहीं वो बचता है कि नहीं। एक ही बच्चा है हमारे पास। और मेरे दोस्त पादरी साहब की बीवी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, अंग्रेज़ हैं, अमेरिका में रहते हैं। पादरी साहब की वो बेटी है। वो कहने लगी मुझे कि पादरी साहब अगर वो बच्चा बीमार है तो फिर क्या, अगर वो बच्चा मेरे पेट से पैदा होता तो क्या मैं उसे छोड़ देती, वही बच्चा मुझे लेकर दे। और मैं आज दाद देता हूँ उस बहन के ईमान को। अब वो बच्चा 20 साल का हो गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। और उसको सिस्टर्स ने कहाँ से लिया था? नवाज शरीफ का अस्पताल है, इत्तफाक अस्पताल, उसके बाहर जहाँ टैक्सी ड्राइवर खड़े होते हैं वहाँ एक बेंच पर वो पड़ा हुआ था। वो चंद दिन का बच्चा था और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। शायद वो बेबस थी, वो मजबूर थी, उसकी मुश्किल नहीं हम जानते। और उसके बाजू पर यहाँ पर धागे के साथ एक कागज़ में नाम लिखा हुआ था, परोया हुआ था यहाँ पर ना, उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला। बेंच पर पड़ा हुआ बच्चा, चंद दिन का, मरने के करीब। इत्तफाक अस्पताल वालों ने उसे दाखिल नहीं किया था, कहीं बच्चा मर जाएगा, हम नहीं रखते बच्चों को, बच्चों के अस्पताल में ले जाओ। टैक्सी ड्राइवर बच्चों के अस्पताल में ले गए, उन्होंने कहा जी ये बचने वाला नहीं, इसको आप ले जाओ। कहाँ लेके जाते? उसका तो कोई घर बार ही नहीं था। और फिर किसी ने कहा चर्च वालों को ये बच्चा दे दो, और चर्च वाले दोनों हाथ ऐसे खड़े, कहते हैं दो हमें, हम खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं, हम पालेंगे। हालेलुया। बेंच पे पलने वाला बच्चा आज जिस घर में रहता है वो कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा मालियत का घर है। हालेलुया। कौन जानता है इंसान के मुस्तकबिल को? आज वो बेहतरीन कॉलेज है जहां वो पढ़ रहा है, अपनी उसके पास गाड़ी है, 18 साल की उम्र में लाइसेंस मिल गया। और जब वो 5 साल का था, मैं वहाँ उस घर में गया तो उसकी माँ ने उसे बताया कि ये वो पादरी साहब थे जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया और इन्होंने आपका बपतिस्मा किया और टिकट का इंतज़ाम किया और अदालत से इजाज़त ली, सरपरस्ती की। तो कहने लगा अंकल आप मेरे कमरे में सोना, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बताया जब मैं छोटा सा था आपने मेरी मदद की थी। देखो माँ ने क्या सिखाया।
اور وہ میری خدمت کیسے کر رہا ہے؟ میری چادر پکڑ رہا ہے، بچھا رہا ہے، پانی لے کے آ رہا ہے گلاس میں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہو 5 سال کا بچہ کر سکتا تھا. پھر میری جوتی صاف کر رہا ہے کہ انکل میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ کہانی میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے. اور میری بہن مبارک ہے، خداوند نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی. اور آج اتنی رونق دیکھ کر، سارا انتظام دیکھ کر دل خوشی سے بھرا ہے. اور پھر خداوند کا یہ خادم، خداوند کا عظیم پیغمبر داؤد نبی کیا لکھتا ہے؟ کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر ادا کریں. یعنی اگر آپ بالکل بے بس ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، سڑک پہ پڑے ہیں، تو ابھی خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو. اور داؤد نبی لکھتا ہے اس سے اچھی بات اور کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ اچھی بات کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرنا. آپ اور میں سارا دن بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کریں، لیکن اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں کہ ہمارے منہ سے ہر وقت یہ نکلے کہ خداوند تیرا شکر. اور پھر کہتا ہے خداوند کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ پہلی خاص بات آسان لفظوں میں سیکھیں گے کہ پہلی خاص بات ہے، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں نا تو کیا کہیں؟ خداوند تیری شفقت کے لیے، تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر. کتنی چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. خداوند تیری شفقت کے لیے، تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر ہو. کبھی کبھار میں اپنے گرجا گھر میں ایلڈرز کو اور ڈیکنز کو دیکھتا ہوں، کوشش کرتے ہیں لمبی دعا مانگے، اور لمبی دعا مانگتے کبھی کبھی جملے بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو میں ویسے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، لیکن پھر میں کہتا ہوں ایلڈر صاحب ضروری نہیں ہے کہ ہم لمبی دعا کریں، دعا کی چند جملے بھی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا تو دلوں، ارادوں اور سوچوں سے بھی واقف ہے. وہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے بھی خوش ہوتا ہے. بچہ توتلی زبان میں بھی دعا کرے خدا کو پسند ہے. ان پڑھ آدمی اردو نہیں بول سکتا تو ضروری نہیں ہے، خدا پنجابی بھی سمجھتا ہے. خدا ہم کچھ بھی نہ بولیں، ہماری دل کی دھڑکن کو سمجھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ دلوں، ارادوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. تو داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ سب سے آسان بات شکریہ ادا کرنے کی، صبح سویرے اٹھیں اور کہیں خداوند تیری شفقت کے لیے، تیری مہربانی کے لیے تیرا شکر. تو بڑا مہربان ہے. ہم مہربان نہیں ہوتے، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آپ کو پتہ ہے رشتہ داروں میں ہماری آپس میں 100 باتیں ہو نا خوشیوں کی، 100 باتیں، پر ایک بات ناراضگی کی ہو نا، وہ ایک بات ناراضگی کی ہم نہیں بھولتے، 100 خوشی کی باتیں بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے یہ مجھے کیوں کہا، یہ ناراضگی والی بات کیوں کہی، یہ غصے والی کیوں کہی، یہ طنز والی کیوں کہی. 100 محبت پیار والی باتیں بھول جاتے ہیں. پر اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ادا کرتی ہوں. اور پھر دوسرا طریقہ شکر گزاری کا وہ کیا ہے؟ سارا دن کام کاج کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے پھر کون سی دعا مانگنی ہے؟ وہ بھی بڑی چھوٹی سی دعا ہے نا. اور رات کو اس کی وفاداری کا شکر ادا کریں. میرے ساتھ مل کر بولیں، اے خداوند تیری وفاداری کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آمین. صبح کو مہربانی اور رات کو کیا ہے؟ وفاداری. صبح کو شفقت، شفقت کے معنی ہے مہربانی. صبح کو شفقت اور رات کو وفاداری. اب بتائیں ان 2 لفظوں میں سب کچھ ہی آ گیا ہے. یعنی وہ مہربان ہر بات پہ ہے، ہمارے بچوں سے لے کے بڑوں تک، ہماری دکھ تکلیف میں، ہماری بیماری میں. اور وفاداری کس بات کی ہے؟ آپ جانتے ہیں دن میں ہم کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بولتے ہیں نا، ہم بھی بولتے ہیں. ہم کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں نا. جو انسان ہے وہ غلطی کرتا ہے، جو انسان ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جو انسان ہے وہ غصہ بھی کرتا ہے. صرف ایک شخصیت ہے جس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح. یہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، داؤد بادشاہ کا، داؤد نبی کا،
وہ بھی کہتا ہے मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी, वो भी इकरार करता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई नेकोकार नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। और यहाँ दाऊद नबी हमें यह सिखाता है क्या खुदावंद हम सारा दिन तेरे साथ वफादार नहीं रहे, हम झूठ भी बोलते रहे, तेरे हुक्मों को भी तोड़ते रहे, खुद गर्जी भी करते रहे, लालच भी करते रहे, ऐबजोई भी करते रहे, और हमने दुनियावी जो बाबे हैं ना, बाबे, उनको भी खुश किया। हम जादूगरों को भी खुश करते हैं, पीरों फकीरों को भी खुश करते हैं। यानी हम तेरे साथ वफादार नहीं रहे। हम कहते हैं चलो शफा मिलनी चाहिए, अगर पीरां दे डेरे ते जाके मिल जाती तो फिर की। बहनों, आपको पता है ये जो जिस्म पे मौके निकलाते हैं, मुझे कई बार लोगों ने कह जी ये बौकरां चढ़ाइए ना जाके पीरां दे कोल दरबार ते मौके ठीक हो जाते हैं। हालांकि बेशुमार दवाइयां जड़ियां इस्तेमाल करिए थे मौके छट जाते हैं। लेकिन फिर क्या है, कमजोर ईमान है कि चलो उस पीर के पास जाके तो देख ले, दिया जला के तो देख ले, उस बुजुर्ग बाबे को तो खुश कर ले। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो पीर, वो फकीर, वो वफादार नहीं है, वफादार है तो खुदावंद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाती है, छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और रोजाना साल में 365 दफा खुदावंद मुझे और आपको कहता है खौफ न कर, वो हमें नहीं छोड़ता। और फिर दाऊद नबी लिखता है बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। फिर दाऊद नबी लिखता है आए खुदा तूने मुझे ऊपर से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से घेर रखा है। इतनी हिफाजत, इतनी तो किसी सदर वज़ीर आज़म की नहीं होती। यानी तूने मेरे इर्द गिर्द बाढ़ सी लगा दी है और उस बाढ़ को शैतान पार नहीं कर सकता। बल्कि का मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हुआ है। खुदावन तेरी बाढ़ चारों तरफ है। और आज जब खुदावन की बाढ़ ईमानदारों की चारों तरफ है तो वो क्यों ना उसका शुक्र अदा करें, और फिर क्यों ना कहें ऐ खुदावंद तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र अदा करता। और ये सोने से पहले, यानी सोने से पहले जब आप ये दुआ मांगेंगे तो खुदावंद हमारी सारा दिन की गलतियों कोताहियों को माफ कर दे कि अगर नहीं इसने इकरार किया है, तौबा की है, एहसास गुनाह का, गलती हुई है, इकरार हुआ है, खुदावंद रहम करता है और माफ करता है। इसलिए आज खुशी के इस मौका पर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कल सारा दिन आपके मुंह से यही निकले, बिलखुसूस वो लोग जो बारात पे जाते हैं, अक्सर बारात पे जाते अगले लोगों को मिलते कोई ना कोई तलखी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है रास्ते में, बस में, और यहाँ बैठे जो मेल है उनका आपस में। लेकिन जब आप ये दोहराते रहेंगे खुदावन तेरी शफकत के लिए तेरा शुक्र हो, हम इस काबिल नहीं थे, तूने हमारे सारे काम बड़ी खुशी से निपटाए। और फिर आज रात सोने से पहले भी खुदावन तेरी वफादारी के लिए तेरा शुक्र हो। अब दाऊद कहता है आखिरी बात, मैं क्यों उसका शुक्र अदा करूं और क्यों ना करूं? कहते हैं इसलिए कि खुदावन तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अब आप अपनी जिंदगी में काम देखें जरा। हमारे बच्चे, मानपुर की तारीख है अजीजों, मुझे चंद पुराने लोग मिले हैं जो 1947 के बाद यहाँ रहे हैं थोड़ी देर, और मैं हैरान हूँ उनकी बातें सुनकर। उन्होंने अपने दौर की बातें बताई, इस खूबसूरत कलीसिया की जब बहुत सारे ख़ानदान यहाँ थे और ये इलाका बहुत ही आबाद था, ज़रख़ेज़ था। अजीज़ों, मैं खुश था उनकी बातें सुन के कि कहाँ खुदावंद ने उनकी तरबियत की और कहाँ खुदावंद उनको उठा के कहाँ पहुँचा दिया। और आज जो लोग यहाँ हैं वो गवाह हैं क्या खुदावंद हम तेरी कलीसिया के यहाँ गवाह हैं बिशारत के लिए इस इलाका में। और क्यों? इसलिए कि तूने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे ख्याल बहुत ही अमीक हैं, गहरे हैं। तेरी सनतें बहुत बड़ी हैं। सनत से मुराद ये नहीं है कि कोई फैक्ट्री है,
बच्चों सुने, सनत से मुराद है ये जो जमीन और आसमान और बहुत बड़े बड़े सियारे, ये सनत है, उसकी कारीगरी है। और इंसान उसकी सबसे बड़ी कारीगरी है। जो इन सियारों सितारों को भी कंट्रोल करता है वो इंसान, जो बड़े बड़े जानवरों को, बड़ी बड़ी मिशनरी को कंट्रोल करता है ये दिमाग। और कहते हैं ऐ खुदावंद, इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे ख्याल भी बड़े गहरे हैं और तेरी सनतें भी बड़ी गहरी हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं। बस हम क्या कहेंगे, आखिर में मेरे साथ मिलकर बोलिएगा ऊंची आवाज में, क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र अदा करना और उसके नाम की सताइश करना। आए हम फिर एक बार अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र अदा करें।